हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। पदार्थों में विशेषता गैसेस में रिएक्शन होने के लिए यह आवश्यक है कि उनके मॉलिक्यूल में कोलिजन यानी संघट्य हो। ठीक है क्या कह रहा है इसमें? पदार्थों की विशेषता गैसेस में रिएक्शन होने के लिए यह आवश्यक है कि उनके जो मॉलिक्यूल में कोलिजन या संघट्य हो। ठीक है, आगे देखते हैं। कोलिजन के परिणाम स्वरूप एटम में प्रेजेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं एंड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्टली ड्यूस ने फॉलोइंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कोलिजन थ्योरी की व्याख्या की। ठीक है, उन्होंने क्या क्या बताया इसमें, इस जो व्याख्या में, इस थ्योरी में क्या बताया उन्होंने, आगे देखते हैं। तो फर्स्ट है गैसेस स्टेट में रिएक्टेंट में रिएक्शन होने के लिए एटम का आपस में कोलिजन होना आवश्यक है। एटम रिगिड स्फीयर होते हैं वे एटम जिनकी एनर्जी की वैल्यू एनर्जी बैरियर की एनर्जी की इक्वल या मैक्सिमम होती है, एनर्जाइड मॉलिक्यूल या एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाते हैं। फिर है 4 नंबर में, एनर्जाइड और एक्टिव मॉलिक्यूल में कोलिजन के फलस्वरूप ही रिएक्शन होती है एंड प्रोडक्ट फॉर्मेड होते हैं। इन कोलिजन को एक्टिव कोलिजन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्टली एक गैसेस डायटोमिक रिएक्शन Br2 व I2 की रिएक्शन की मैकेनिज्म की व्याख्या करके उनके रेट कांस्टेंट की कैलकुलेशन की गई है। जैसे इस तरह से देखिएगा, I2 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 और यहाँ पे Br2 इस तरह से। ये डायग्राम आपको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको एग्जाम में लिखकर भी आना है। और अगर मेरे साथ अगर आप नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो साथ में आपको ये डायग्राम बना लेना है। ठीक है, अब कोलिजन ऑफ I2 एंड Br2। फर्स्ट है इक्वल एटम HI का डिसोसिएशन 2HI H2 प्लस I2। ठीक है, अब डिफरेंट मॉलिक्यूल I2 एंड H2 का एडिशन करेंगे तो H2 प्लस I2 होगा 2HI। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल प्रोसेस एनर्जी इन एक्सेस एट एन अमाउंट पर मोल एट अ टेम्परेचर T इज गिवन बाय द बोल्ट्जमैन फैक्टर। क्या है? E माइनस कैपिटल E अपॉन RT। माना कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी E1 तथा एंड अदर इज E2, देन E1 प्लस E2 बराबर E एनर्जी इन एक्टिवेशन है। ठीक है, ये क्या है? एक्टिवेशन है। आगे देखते हैं। अब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इज देन गिवन बाय E माइनस E1 प्लस E2 अपॉन RT बराबर E माइनस E अपॉन RT। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे? इसको यहाँ लिख देंगे और फिर लिख देंगे E1 E2 बराबर E। ठीक है, यदि Zn पर सेकेंड बाइनरी कोलिजन में भाग लेने वाली गैसेस के प्रति मिलीलीटर ml एटम की संख्या है एंड E एक्टिवेशन एनर्जी है, तो रिएक्शन वेलोसिटी निम्न इस प्रकार से होगी। कैसे होगी? इसका फॉर्मूला दिया है dx अपॉन dt बराबर Z1E और E माइनस E1 अपॉन RT। इसको नाम दे दिए क्या हमने? समीकरण नंबर। और इसमें यूज़ करने वाली जो टॉपिक है, प्रोडक्ट है वो है Z, क्या है? नंबर ऑफ एटम, यानी कि यहाँ पे एक एटम की यूज़ किया गया, ये 1 है। E क्या है? यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है। T क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर है। और R क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। यदि सेम टाइप के N नंबर मॉलिक्यूल इन वैल्यू हो तो बाई मोलिकुलर रिएक्शन होगा, तो dx अपॉन dt बराबर kn²2। ठीक है, अब Z1E माइनस E1 अपॉन RT और kn² फ्रॉम इक्वेशन 1 व 2। अब और k बराबर Zn प्लस N2 E माइनस E अपॉन RT, समीकरण नंबर 3 के। अब यदि पर सेकेंड मॉलिक्यूल कोलिजन को संख्या 2 हो, क्योंकि प्रत्येक कोलिजन में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो Zn बराबर 4n² सिग्मा स्क्योर पाई RT अपॉन m 1 अपॉन 2। अब आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है वह सिग्मा क्या है? पर मॉलिक्यूल कोलिजन डाई मीटर है
और ये m क्या है, मोलिकुलर वेट है। अब Z1 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करने पर देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर है k बराबर 4n स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। अब इसमें XRT अपॉन m 1/2 और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा दिया है E माइनस E 1/RT। अब यहाँ पे ये चीज़ लिख लिया हमने 4 सिग्मा स्क्वायर, ये m से n कट चुका है और फिर यहाँ पर बच गया XRT अपॉन m 1/2 और ये चीज़ यहाँ पे, इसको नाम दे दी क्या हमने, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे k बराबर, हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची हैं, z, ये चीज़ ZE माइनस E 1/RT, वह यहाँ पे z बराबर 4 सिग्मा स्क्वायर XRT अपॉन m 1/2 अस कॉलिजन नंबर है ये, ठीक है। टेकिंग लॉगरिथम ऑफ इक्वेशन 2, तो यहाँ पर लॉग करेंगे, यहाँ पे लॉग के बराबर करेंगे लॉग, फिर यहाँ पे 4 सिग्मा स्क्वायर पाई RT अपॉन m 1/2 माइनस E अपॉन RT, इसको नाम दे दी क्या हमने, समीकरण नंबर 3। अब डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 3 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो d log k अपॉन dt बराबर 1/2t प्लस E अपॉन RT स्क्वेयर 4। यहाँ पर नेगलेक्टिंग करेंगे क्या चीज़, 1/RT। तो अब हमारे पास क्या है, जब इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो ये चीज़ अब यहाँ से हट जाएगा और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, आ रहा है समझ में। दिस इक्वेशन इज आइडेंटिकल विथ अर्हेनियस इक्वेशन। यदि बाइमोलिकुलर रिएक्शन में विभिन्न स्पेसिस के 2 मॉलिक्यूल इन वैल्यू है तो कॉलिजन नंबर Z इज गिवन बाय, कैसे होगा, Z बराबर सिग्मा स्क्वायर, इसमें उसमें 4 लिया था हमने, तो यहाँ पर 8 लेंगे, 8 पाई RT m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 1/2 और इसको नाम दे दी क्या हमने, समीकरण नंबर 6। अब यहाँ पे m1 और m2 क्या है, रिस्पेक्टिव मोलिकुलर वेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। आगे कह रहा है नोट, वे रिएक्शन जिसका वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के शून्यघात के समानुपाती होता है या वह रिएक्शन जिसका वेग क्रियाकार की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया है, कॉन्सेंट्रेशन A0 क्या है, वो 0 रेट रिएक्शन है इस तरह से, और ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।